जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मीम ज़ाहिद लोधी और आज हम बात करने वाले हैं गंदम के काले सिट्टे जो हो रहे हैं। किसान भाई आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देख रहे हैं कि पूरा सिट्टा काला हो गया है और उसके ऊपर कोई दाना नहीं बना हुआ। कुछ किसान भाई स्प्रे करना चाह रहे हैं, कुछ स्प्रे कर रहे हैं और कुछ लोग जो है ना वो बीज को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि हमारा जो बीज अच्छा नहीं है। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे कि ये बीमारी क्या है, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। ये जो आपको बीमारी नज़र आ रही है काले सिट्टों वाली, इसको हम कहते हैं लूज स्मट ऑफ व्हीट। अगर उर्दू में कहें तो हम इसको कहते हैं गंदम की खुली कांगियारी। ये एक फंगल डिजीज है, फंजाई एक जरासीम है जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है और उस फंजाई का नाम है ऑस्ट्रेलिकोट्रिटिसाइड। अब हम देखते हैं कि ये बीमारी करती क्या है, कैसे हमारे पौधे में आती है और इसका हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये जो बीमारी है ये बीज की बीमारी है। बीज का जो जरासीम है वो गंदम के बीज के अंदर मौजूद होता है और पूरे दौरान जो हमारी ग्रोथ का अमल है वो बीज जाहिर, जो जरासीम है वो जाहिर नहीं होता। जैसे ही हमारी फसल गंदम सिट्टे पे पहुंचती है तो ये जो जरासीम है ये एक्टिव हो जाता है और हमारा जो सिट्टा है उसको हम पूरे पाउडर बना देता है, उसके अंदर दाना नहीं बनता। अब आते हैं कि हम इसके ऊपर स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर स्प्रे नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर इस स्टेज पर हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये कोई खातर खा हमें फायदा नहीं होने वाला और ये जो पौधा है ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसका जो बेहतरीन हल है वो है सीड ट्रीटमेंट। जब हम गंदम को लगाते हैं तो हम अच्छी फफूंदी के जरिए अद्वियात लगाएं ताकि इसका जो फंगल और कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिव ना हो सके और जो हमारा मुतासरा पौधा है वो हमें खेत में देखने को ना मिले। इसका एक और हल भी है कि जब आपको ये सिट्टे नजर आएंगे तो आपने करना क्या है कि इस सिट्टे को आपने कैंची की मदद से तो कट कर लेना। कट करके तमाम सिट्टे इकट्ठे करके आपने घर आके जला देने हैं क्योंकि इसके जो जरासीम है, इसका जो स्पोर्स है ना, ये आपको पूरे जो सिट्टा है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे ही ये जो पाउडर है जो स्पोर्स है तंदुरुस्त सिट्टे पे आप गिराते हैं तो ये जो दूसरा सिट्टा आपको अच्छा जो सिट्टा है वो भी इसके साथ क्या हो जाएगा, मुतासरा कुन हो जाएगा। कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको वो क्या होगा कि आपको वो भी स्याह सिट्टा नजर होता हुआ नजर आएगा। इससे क्या होगा कि आप जैसे ही इसको जो खुला छोड़ते हैं या इसको वैसे तोड़ते हैं, जो इसका जरासीम है वो दूसरे सिट्टों पर गिरते हैं तो आप अपने जो अच्छे सिट्टे हैं, तंदुरुस्त सिट्टे हैं, उनको भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने कैंची से कट कर देना है और शॉपर में कट डाल के आपने इनको जला देना है। और इस जो फसल है, अगर आपने चाहते हैं कि आपकी जो आने वाली फसल है वो भी अच्छी हो, इसके अंदर काले सिट्टे ना हो, तो आपने इस जो बीमार शुदा जो, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका जो अगली जो आने वाली फसल है वो इन खुली कांगियारी से साफ हो तो आप मुतासरा खेतों का जो बीज है वो इस्तेमाल ना करें। अगर किसी वजह से आपको मुतासरा खेतों का बीज इस्तेमाल करना भी पड़ रहा है तो आप इसको सीड ट्रीटमेंट लाजमी लगाएं। जी शुक्रिया।